प्रिय मित्रों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे आने वाला हर जो इस YouTube पर आपको जो सूचना दी जा रही वह आपको मिल सके। आज अपन बात करेंगे सरपंच और पंच का निर्वाचन प्रारूप। कौन कौन से इनके साथ में प्रपत्र होते हैं, कौन से प्रपत्र हैं वह नोटरी करने चाहिए, किन प्रपत्रों पर हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाता है तो आपका नामांकन, नाम निर्देशन पत्र व खारिज भी हो सकता है। तो आप यहाँ देखोगे कि मैं आपको पूरा वीडियो आप देखोगे तब जाके आपको समझ में आएगा। तो पहला इसमें आपके दिया हुआ है प्रारूप 4। ये है पंच सरपंच का निर्वाचन के लिए भरा जाने वाला पहला प्रारूप है। इस पर आप पूरी डिटेल भरोगे, पूरा नाम, अभ्यर्थी का लिंग, जाति, उसके बाद में यहाँ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आपको करने हैं। उसके बाद में ये रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा ये भरा जाएगा। आरओ उस समय आपके उपस्थित होगा, वह भरेगा। नाम निर्देशन पत्र स्वीकार्य, ये सभी आरओ के काम है। आरओ के द्वारा नाम रसीद है, ये आरओ के द्वारा आपको दी जाएगी। तो ये पहला है। इसमें प्रमुख रूप से आपको ये जहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर ये दिखा हुआ है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको पूरी तरह से इसको भरना है। अब आगे देखो, इसके बाद में अपन देखते हैं तो इसके बाद में प्रपत्र 2, इसके बाद में दूसरा अपन देखते हैं तो उसमें आपके प्रपत्र आएगा। ये एक पूरा हो गया। अब प्रारूप घ आएगा। क्या आएगा? प्रारूप 4घ। इसमें आपको विशेष करके ध्यान रखना है। प्रारूप 4घ है, उसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है। इस प्रारूप 4घ को ये इसके संलग्न होने वाला दूसरा प्रपत्र है। ये प्रारूप 4घ है। ये पंच सरपंच सदस्य के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा है। इसको आपको इस घोषणा के प्रत्येक पेज पर आपको हस्ताक्षर करने। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक पेज पर नीचे यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं। ये ध्यान रखना, प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करने वाला प्रारूप है प्रारूप 4घ। प्रारूप 4घ में पहला ये भर दिया, हस्ताक्षर हो गए। उसके बाद में इसका दूसरा पेज इस प्रकार का है जिसमें ये आपके दिया हुआ है जो आपके न्यायालय में कोई मामला है, पेंडिंग चल रहा है, या आप उसमें बरी हो गए हो। इस प्रकार की जो घोषणा है वह किस में की जाएगी? ये दूसरे इसमें। और उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर अपने हस्ताक्षर। आगे देखो, इसके बाद में इसमें तीसरा परफॉर्मा ये इस प्रकार का है जिसमें आपकी संपत्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। संपत्ति आपके पास में है, कितनी संपत्ति है, उससे पहले आपके 94 साल बच्चों की कुल संख्या है, उनका ब्यौरा है। अगर इसमें आपके वो भी पीछे वाले प्रपत्र में आया था 2002 के बाद में कितने बच्चे हैं वो उसमें ये इसमें आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। इस प्रारूप में प्रत्येक पेज के नीचे आपको हस्ताक्षर करने हैं। अब देखो, इसके बाद में ये भी इसी का प्रारूप 4 का ही है। आप देख रहे हो इसमें आपके बताया गया। इसको भर के नीचे आपको क्या करना है? हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ पर आप क्या करोगे? हस्ताक्षर करोगे। यहाँ आप हैं हस्ताक्षर करोगे। अब देखो, प्रारूप 4घ हो गया। उसके बाद में इनके साथ में जुड़ेगा आपके उपाबंध 1B, जिसको IB या 1B कहते हैं, जिसको शपथ पत्र कहा जाता है। ये देखो, उपाबंध B के बारे में आपको बताते हैं। उपाबंध B है वह, इसको आपको नोटरी करना है। किसको नोटरी करना है? उपाबंध 1B को आपको भर के इसको आपको क्या करना है? नोटरी करने वाला प्रपत्र। आपको नोटरी वाला प्रपत्र कौन सा है? उपाबंध IB, उपाबंध 1B या उपाबंध B जिसको कहते हैं, वह आपको क्या किया जाएगा? उसको नोटरी किया जाएगा। अब देखो, इसका पहला परफॉर्मा ये है। पहला इसको आप आसानी से देख सकते हो, ये है। इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है वह आप इसको देखो।
इसको भरना है। अब देखो उसके बाद में इसका दूसरा जो है उसमें क्या दिया हुआ है, दूसरे में भी ये दिया हुआ है, आप देख सकते हो इसमें क्या क्या भरना है वह आप देखो। इसमें ये इसमें आपके दिया हुआ है, अब देखो ये दिया हुआ है, ये क्या है बैंक के बारे में है। इसके बाद में ये और इसके बाद में इसका तीसरा पर जो पेज है उसमें ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें आपका जो है नामांकन पत्र सही से भरा जाए इसके बारे में। अब देखो इसका चौथा जो है वह ये दिया हुआ, चौथा प्रपत्र है कि नहीं है, चौथा कैसा दिया हुआ है, चौथा इस प्रकार का दिया हुआ है। ये देखो ये चौथा है, पेज नंबर 4, और पेज नंबर 4 के बाद में इस पर आपके क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। ये हस्ताक्षर अवधि सत्यापन नोटरी, इसमें लिखा हुआ स्पष्ट रूप से शपथ पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शपथ पत्र पर किसी न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय नियुक्ति किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष नोटरी करवाना अनिवार्य। ये शपथ पत्र भी जो है उसको नोटरी कराना आवश्यक है। सभी कॉलम भरे जाने चाहिए, ध्यान रखना। नहीं आपके उस कॉलम में उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है तो उस कॉलम को आपको क्या करना है, उस पर लकीर खींच देनी है सीधी, और कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा। यदि किसी मध्य के संबंध उपबंध कराने के लिए कोई सूचना नहीं तो शून्य लिखना है। उसमें आप क्या लिख दोगे, शून्य लिखोगे, हिंदी में 0, कॉलम काटोगे नहीं, शून्य लिखोगे। लागू नहीं होता उल्लेखित किया जाना है। शपथ पत्र तो टंकित या रूप से साफ साफ लिखा, साफ होना चाहिए। शपथ पत्र 50 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिया जाना चाहिए। देखो विद्यार्थी, देखो मित्रों, ये यहाँ पर ये आपको जानकारी रखनी है, इसको आपको नोटरी करना है। अब देखो इसके बाद में आपके आगे क्या आएगा, आगे इसके बाद में जो आपके आएगा वह प्रपत्र है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के में अभ्यर्थियों द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाला अंडरटेकिंग जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, शौचालय से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में घोषणा पत्र जिसको कहते हैं अंडरटेकिंग, ये आपको भरना है। यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे, ये साक्षी के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद में ये अंडरटेकिंग हो गया, और उसके बाद में आपको क्या भरना है, उसके बाद में आपको सांख्यिकी संबंधी सूचना का प्रपत्र है वह आपको भरना है। ये देखो इसके बाद में आपके आ जाएगा सांख्यिकी प्रपत्र। ये आपके यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाना है, इसको आपको पूर्ण रूप से भरना है। आप देख सकते हो उसको उम्मीदवार के हस्ताक्षर। तो ये पूरा पंच तथा सरपंच उम्मीदवार के लिए भरा जाने वाला नाम निर्देशन पत्र है। इसको आप बहुत ही गहनता के साथ में भरोगे तो आपका वह बिल्कुल सही रहेगा, खारिज होने की संभावना नहीं है। अब इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं वह भी इसमें आपके लिखा हुआ है, जो इसमें विवरण है वही डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। तो ये आपको आज है, मैंने देखा मेरे पास में कुछ ने कहा कि सर इसके बारे में आप बताइए कि हमारे को जैसे आप कौन कौन से जो प्रपत्र होते हैं वह इसके साथ में ऐड करने पड़ते हैं, किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है, कौन कौन से पर हस्ताक्षर होते हैं, कौन सा प्रपत्र नोटरी होता है। तो ये पूर्ण रूप से आप ध्यान रखोगे। आपको वहाँ पंच का भरते हो तो आप पंच पर क्लिक करना है, सरपंच का भरते हो तो आपको सरपंच पर क्लिक करना है। इस प्रकार आप आसानी से अच्छी तरह से भरना है, कोई इस प्रकार का ज़्यादा इसमें है नहीं। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन जो जानकारी है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और उसके बाद में आप ये इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आने वाला अगर दूसरी कोई इस संबंध में सूचना है, अपन किस प्रकार से मतदाता सूची को देख सकते हैं, अपन किस प्रकार से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं, अपन किस प्रकार से ये जो निर्वाचन विभाग से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।